कि मेरे नगर का जो छठवा तालाब और कहिया तालाब है उसका सौंदर्यकरण होना चाहिए। एक हमारे यहाँ पे बुजुर्ग जैसे और कुछ बच्चे लोग हैं, उनके लिए गार्डन का निर्माण होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और आप किस तरीके से और चुनाव प्रचार कर रहे हैं? निश्चित रूप से मैं पूरे 5 वर्ष मेरे वार्ड में और मेरे नगर में मैं निरंतर सामाजिक हो, धार्मिक हो या पारिवारिक कोई भी कार्यक्रम हो उसमें मैं लगा रहता हूं। निश्चित रूप से चुनावी की ये प्रचार प्रसार की जो समय है निश्चित रूप से खत्म, मतलब अभी अंतिम पड़ाव पे है, लेकिन मेरे लिए कोई तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरी माता बहनों का और मेरे वार्ड के देवतुल्य जनता का इतना असीम प्यार मिलता है कि जिसके लिए मुझको बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। और मैं निश्चित रूप से मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एक बेटे को आज 20 वर्षों से मेरे को यहाँ पे नगर पालिका क्षेत्र में वार्ड क्रमांक पार्षद 1 के रूप में मेरे को सेवक के रूप में मौका देते हैं और दे रहे हैं। और मैं उसी भाव से निरंतर 5 वर्ष, जब भी पूरा 5 वर्ष में इनके हर सुख दुख में, हर पारिवारिक कार्यक्रम में मैं एक भाई बन के या दोस्त बन करके इनके साथ में मैं खड़े रहता हूँ। जैसे कि भाजपा ने घोषणा पत्र जारी किया, आपने भी कुछ सोच के रखा होगा कि विकास हम और किस तरीके से वार्ड का विकास कर सकते हैं? वार्ड में विकास का तो क्रम, नाली और रोड की ये तो चलते रहती है, लेकिन मेरा सबसे बड़ा मूल उद्देश्य ये है कि मेरे नगर का जो छठवा तालाब और कहिया तालाब है उसका सौंदर्यकरण होना चाहिए। एक हमारे यहाँ पे बुजुर्ग जैसे और कुछ बच्चे लोग हैं, उनके लिए गार्डन का निर्माण होना चाहिए। और चूंकि ये आबादी क्षेत्र होने की वजह से और यहाँ पे सरकारी भूमि कम है, लेकिन कहीं पे भी इसको चयन करके इस कार्यकाल में हम पूर्ण रूप से इसको करवाएंगे। और बाकी मेरे वार्ड में जितना भी कार्य है, चाहे महतारी वंदन योजना हो, आज 1 नंबर वार्ड से लेकर 15 नंबर वार्ड में उसमें सबसे सर्वाधिक अगर महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है तो मेरे वार्ड में मिल रहा है। बीपीएल कार्ड जो बना हुआ है सरकार का, वो अगर कि पूरे 15 नंबर वार्ड नहीं, मैं बोलता हूं कि दुर्ग जिले में अगर कि सर्वाधिक अगर कि किसी के वार्ड में अगर कि बन रहा होगा तो 1 नंबर वार्ड में मेरे बीपीएल का, मेरी माता बहनों को, मेरे भाइयों को, परिवार को उसका लाभ मिल रहा है। निश्चित रूप से और भी बाकी जो जितना भी कार्य है वो, और उसके बाद में सबसे बड़ी ये चीज है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विष्णुदेव साय जी और हमारे डोमनलाल कोसेवाड़ा जी और हमारे नगरीय निकाय के मंत्री अरुण साव जी के नेतृत्व में हमारे नगर पालिका क्षेत्र में 1685 आवास का निर्माण किया गया है। लेकिन मेरे को बहुत खुशी होती है कि मेरे वार्ड में लगभग 99% मैंने प्रधानमंत्री आवास का कार्य स्वीकृत करवाया है, हर परिवार को मैंने दिया है। और कुछ जो बचे हैं वो किसी त्रुटि की वजह से, कोई सरकारी व्यवधान की वजह से कुछ रुके हैं, तो उसको भी हम इस कार्यकाल में पूर्ण रूप से उनका प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिलाएंगे। हमारे माध्यम से आप जनता से क्या आग्रह करना चाहते हैं? मैं जनता से यही आग्रह करना चाहता हूं कि आप व्यक्ति चुने और आप अपने स्वतंत्र रूप से आप किसी को भी आप अपने सेवक के रूप में चुने। और इनका काम 12 महीना 5 साल पूरा चलते रहता है जी। इस हिसाब से हम सिर्फ चुनाव के समय ही लोगों के घर में जाते हैं, किसी के सुख दुख दर्द में जाते हैं, ऐसा नहीं है। भाजपा हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है और इसी तारतम्य में जितने भी हमारे अभियान जनसंपर्क का, डोर टू डोर पम्पलेट, सारे लोगों तक संपर्क करके हम लोग वहां तक पहुंच गए हैं। आज चुनाव का जो प्रचार का अंतिम दिन है, जिसमें वार्ड नंबर 1 में अशोक बाफना अपने दल बल के साथ सैकड़ों की संख्या में वार्ड भ्रमण करेंगे। उसके बाद अध्यक्ष के प्रत्याशी के साथ पूरा नगर भ्रमण करते हुए 12 वर्ष में इसका समापन होगा। मैं सब प्रथम पार्षद मैं स्वयं रहा हूं जब बना, तो उसके बाद से अशोक बाफना लगभग 20 साल से इस वार्ड में है। इससे ही आप समझ सकते हैं कि वह लोगों से कितने नजदीक और संपर्क में है। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत गौरव की बात है। और हमेशा अशोक बाफना प्रचंड बहुमत से जीते हैं और इस बार भी सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, अध्यक्ष और पार्षद दोनों बहुमत से जीतेंगे, ये मेरा विश्वास है। हमारा पार्षद कैसा हो? भाजपा के द्वारा घोषणा पत्र घोषित किया गया, उस घोषणा पत्र के बारे में कुछ बताएं। घोषणा पत्र में जो हम लोग ने मोदी की गारंटी के तहत जो पहले जो विधानसभा में जो घोषणा किए थे, सारे घोषणा हम लोग पूरा किए हैं। महतारी वंदन, किसानों का धान खरीदी का और बहुत सारे जो उज्ज्वला गैस योजना, सारे योजना जब मोदी की गारंटी के तहत, तो भाजपा का जो घोषणा पत्र होता है वो
गारंटी होता है वह सारे घोषणा भारतीय जनता पार्टी या हमारे अशोक बापना या हमारे प्रत्याशी जितने भाजपा के प्रत्याशी है वह पूरा करने का प्रयास करेंगे। यहाँ एक चीज और देखा गया कि यहाँ बहुत सारे युवाओं के बेरोजगार घूम रहे हैं, लेकिन उसके तहत यहाँ आसपास में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, लेकिन वहाँ पर लोकल युवाओं को नहीं लिया जाता। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अब रोजगार का ऐसा है कि सब अपने अपने कंपनी जो है जो योग्यता के अनुसार अपने काम में रखते हैं, उनको बहुत अधिक दबाव नहीं डाला जा सकता। हमारा पार्षद कैसा हो? भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।